नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। देख रहे हो ना विनोद, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अशरफपुर की छौछा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को किस तरह अपने ठेकेदार से चीरहरण करवा रहे हैं, इज्जत लुटवा रहे हैं उसकी। और इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो लगाई है, मैं मोदी का परिवार। आज मोदी के ही परिवार के लोग मोदी की इज्जत लूटने पे तुल गए हैं। ये कैसा मोदी का परिवार है। इसीलिए कहता हूं, इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। इनकी मानसिकता इतनी दूषित होती है कि ये किसी को नहीं, ये केवल ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ है ये लोग। और देश के प्रधानमंत्री न कहते हैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ये उनका स्पीच है। और कई बार ये चीज कह चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये जीतने के बाद भी अशरफपुर की छौछा के जो अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने भारी मंच से कहा था, उसी समय मैंने कहा था ये खूब खाएंगे। और ये खूब खाएंगे और ठेकेदारों से किस तरह खिलाएंगे भी, क्योंकि जिस ठेकेदार को इंफ्रो कंपनी को जिस तरह ब्लैक लिस्टेड किया गया, ब्लैक लिस्टेड करने के बाद इनका पारा हाई हो गया साहब का। ये वही साहब है जो नाली का कचरा जैसे लगता है जीभ से साफ करते हो। इनकी कई फोटो आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक तरफ इनकी फोटो को कि ये किस तरह नाली को साफ करते हैं और जहां सफाई और स्वच्छता अभियान की तरह झाड़ू लगाते हुए इनका मुस्कुराता हुआ फोटो आता है। ये इनका असली चेहरा है। इनका असली चेहरा ये है कि ये करनी और कथनी में, क्योंकि शबाना खातून ने कभी ऐसा काम नहीं किया, इतना गंदा काम नहीं किया जो वहां की नगर पंचायत 15 साल नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी, जनता ने इनको चुना था। लेकिन इस तरह उनका काम नहीं है। ये तो जीतते ही इन्होंने अपने हाव भाव और ठाट को दिखाने के लिए कि सोचे कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया हूं, इन्होंने गंगा जल से धुलवाया था उस नगर पंचायत भवन को जहां पे ये बैठते हैं, गंगा जल से धुलवाया था। इतने अशुद्ध वो अशुद्ध हो चुका था, हवन करवाया था। और एक बात तो यह है कि भगवा कलर भी उसको करवा दिया था इन्होंने। ये वही अध्यक्ष जी हैं और ये इसी गुमान में चूर रहते हैं कि हम फिर जीतेंगे। लेकिन फिर आज मैं कहता हूं, जनता ये सब सारी चीजों को देख रही है आपकी। ये जितनी नकारात्मक आप फैला रहे हैं समाज में और जनता के बीच में, एक नेता का जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य से बिल्कुल परे होकर आप काम कर रहे हैं। जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ चुना था कि हमारा जो नेता होगा, हो सके ये उनसे भी अच्छा काम करेगा, लेकिन इतना गंदा काम किया। शबाना खातून जो थी वो तो मुस्लिम समाज की होने के बावजूद भी इतना गंदा काम उन्होंने नहीं किया नगर पंचायत में रहकर। लेकिन इनके जब से ये चुने गए हैं, अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 2 साल में इन्होंने पूरी तरह उधूम मचा दिया। जैसे कहते हैं धुर्त टाइप के लोग रोते हैं, वही है। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को इन्होंने कैसे लात मार दिया है और मुंह पर तमाचा मारा है मोदी जी के, और गांधी जी के मुंह पर तमाचा मार दिया इन्होंने। 2014 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, देश के प्रधानमंत्री ने यह मुहिम छेड़ी थी कि गांधी जी का हम सपना पूरा करेंगे। और इन्होंने अपने पार्टी के लेवल के हर छोटे बड़े नेताओं से भी अपील की थी कि इसमें बढ़ चढ़ के आप भाग लीजिएगा। और स्वच्छता अभियान में तो साहब अरबों रुपया तक सरकार दे रही है। लेकिन कल कचरा किस तरह वहां पर फेंका गया, इनके ही आदेश पर वहां कचरा फेंका गया। और एसडीएम टांडा, एसडीएम को पता भी नहीं, कैसे एसडीएम साहब है कि वहां कचरा फेंक दिया जाता है। लाके ठेकेदार की इतनी बड़ी हिम्मत कि नगर पंचायत भवन में ले जाके कचरा डंप कर दे वहां पर। उसके आप देखे होंगे, उस तस्वीर को देखने में भी शर्म आ रही है कि किस तरह नगर पंचायत भवन पे। लेकिन अधिकारियों को थोड़ी भी शर्म लिहाज नहीं है, अधिकारियों को थोड़ी भी शर्म लिहाज नहीं है। ये तो शिकायत मंडलायुक्त से होनी चाहिए, यहाँ के एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम के साथ साथ डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का चीरहरण करवाया। यहां पर रह के भगवा गमछा लगा लेने पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और इनके ही पार्टी के लोग इस तरह का गंदा काम करते हैं। अब कहां गए 56 इंच सीना वाले मोदी जी का सपना चकना चूर कर दिया इन्होंने 2 मिनट में। और एसडीएम साहब से जब कल बात होती है, उन्होंने कहा मुझे ये बात थोड़ा भी ख्याल नहीं है और ना तो मुझे पता है, सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई ये बात। लेकिन उस पर इन्होंने कहा कि हाँ उस पर ठोस कार्रवाई होगी। अरे ठोस कार्रवाई क्या साहब, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के प्रति इन्होंने गंदा काम किया है, इस पे सभी संबंधित पे कार्रवाई होनी चाहिए।
और खासकर जो वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आज उनको वहां सफाई नहीं करनी चाहिए, जो सेल्फी खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं झाड़ू लेकर। नगर पंचायत वहां पे जो कचरा हो गया, इसके लिए उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए। ठेकेदार की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत नहीं, हिम्मत तो इन्होंने दिया था उसको, क्योंकि इनकी कमाई का जो जरिया वो ठेकेदार था वो बंद हो चुका, ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, इसीलिए। और अब देखना है कि इस पे डीएम साहब क्या करते हैं, क्योंकि ये शिकायत तो आगे तक जाएगी, क्योंकि डीएम साहब जो हैं ये अपने चैम्बर से उठने का नाम नहीं लेते हैं और कार्रवाई भी नहीं करते हैं। मुझे मजबूत अधिकारी चाहिए, मजबूर अधिकारी नहीं। हमारे यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं ये मजबूर अधिकारी हैं। और क्या मजबूरी है इनकी कि ये कार्रवाई करना नहीं चाहते, कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर। ये बराबर इस तरह कभी थाने पे, अब थाने का घेराव कर देंगे, थाने पे बैठक करवा देंगे, कभी ये गौशी मियां के खिलाफ इन्होंने जिस तरह का आंदोलन किया, वहां पर अपने आप को क्या वाहवाही दिखा रहे थे कि अतिक्रमण हटवाओ, ये हटवाओ, आज कचरा ही तुमने गिरवा दिया वहां पर, आज कचरा ही गिरवा दिया वहां पे। मोदी जी के मुंह पर तमाचा ये लगा है, ये मोदी जी के मुंह पे इन्होंने तमाचा मारा है।